शिवम कैरियर नहीं बोलना है ना। हाँ सर। हेलो, माई सेल्फ नवीन शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी। क्लास 11 का पी ब्लॉक एलिमेंट है आपके कोर्स में, और इसका पहला चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हाइड्रोजन आपको स्टडी कराते हैं। तो एस और पी दो ब्लॉक की स्टडी आपके कोर्स के अंदर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होती है डाई एटॉमिक H2 फॉर्म में, और हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है नेचर का। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, so only one proton present in hydrogen. Common symbol of hydrogen is H1 and 1. So hydrogen also present in different organic compound, just like a hydrocarbon and other functional group compound of organic chemistry, like ether, alcohol, carboxylic acid, everything made up by हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का अणु बनाता है H2O, और जल के अणु अर्थ में जो लाइफ पाई जाती है उसके लिए आवश्यक होती है। विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट बी पॉसिबल टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पृथ्वी में जीवन पाई जाती है, उसका प्रमुख कारण है जल का अणु होना। जल के अणु का निर्माण हाइड्रोजन से होता है। तो हाइड्रोजन पहला तत्व होता है, और इसका पूरा अध्ययन नील्स बोर के द्वारा किया गया है। सबसे छोटी इसकी साइज होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस की साइज 1 × 10⁻12 पिकोमीटर होता है। 1 × 10⁻12 मीटर के बराबर एक होती है पिकोमीटर। तो इतने इसमें बहुत ही कम रेडियस पाया जाता है। सामान्यतः न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों सराउंडिंग में जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या भी एक होती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर इज हाइड्रोजन। तो आज इसमें आपको इंट्रोडक्शन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रोजन के बारे में स्टडी कराया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन यूनिवर्स में जो मास के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज जो पाया जाता है अप्रॉक्स 70% होती है। जितने भी स्टार्स होते हैं उनमें एनर्जी का सोर्स हाइड्रोजन होती है। अर्थ में इसका परसेंटेज 14.5% होता है। तो पूरे यूनिवर्स में ही पाया जाता है अप्रॉक्स 70%। अर्थ में कितनी हाइड्रोजन अगर पाई जाती है स्टडी करना चाहें तो 14.5%। पृथ्वी में थर्ड स्थान होता है हाइड्रोजन का। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा हाइड्रोजन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे छोटी एटम होती है हाइड्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो s1 होने के कारण ये s ब्लॉक में बिलोंग करता है। +1 वैलेंसी होती है, इस कारण इसको मेटल जो पाए जाते हैं एल्केलाइन, उनके साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जनरल होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स होती है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ns1, हाइड्रोजन ऑल्सो बिलोंग इन फर्स्ट ग्रुप। मेनली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन
सेवंथ हैलोजन ग्रुप भी शो होता है। तो इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे स्टडी होती है आज के डेट में। अगर हम स्टडी करना चाहें मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन को दोनों जगह रखा गया था, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेवंथ ए ग्रुप। फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और सेवंथ ग्रुप जो होती है हैलोजन का होता है। तो हैलोजन एलिमेंट जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है और इनका वैलेंसी -1 होता है। जैसे हम फ्लोरीन 9 होती है, 2 and 7, तो इसका वैलेंसी -1 है। वैसे ही हाइड्रोजन में 1 है तो 1s1, और ये भी शो कर सकता है -1 वैलेंसी, इससे हो जाएगा 1s2। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण मेंडलीव के द्वारा इसको हैलोजन फैमिली में भी रखा गया था, जो अभी वैलिड नहीं है। आज के डेट में इसका केवल एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में स्टडी किया जाता है। इसी में आगे देखते हैं हम आइसोटॉप्स, समस्थानिक कहते हैं। आइसोटॉप्स, समस्थानिक, तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिनके सिंबल, संकेत समान होती है, उनके क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक, लेकिन भार अलग अलग होती है, वो कहलाता है समस्थानिक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, और उसमें अगर क्रमांक एक समान है तो तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ केवल हम आइसोटॉप स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन H से दर्शाते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सो symbol are similar, atomic number are similar, but their atomic mass different according to number of neutron. It's called isotopes. 3 type isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritium. So H11, it is protium. H12, deuterium, and H13, tritium. If you want to understand what is the number of neutron in each element, then in protium, number of proton is 1, number of neutron here is 0. Because atomic mass or nucleon of any atom, addition value of neutron plus proton. So it is also situated in nucleus. Here is number of neutron 0, but in case of deuterium, number of proton equal 1, and number of neutron here is also 1. Then 1 and 1, it is 2. In case of tritium, number of proton 1, and number of neutron also present here 2. So atomic mass of protium is 1, atomic mass of deuterium is 2, and tritium 3. So 3 type isotope also found of hydrogen. In nature, maximum 99% found protium H1 and 1. Deuterium and tritium also found in other excess surrounding of Earth. It is also source of energy production in star. Just like a nuclear fusion found in a star and produce energy, it is principle of nuclear fusion. Then H1, He2 and 4. Deuterium combined to form helium,
it is nuclear fusion process and related with hydrogen bomb principle, and it's produce higher amount of energy. Photon bundle of sun also produced by the nuclear fusion. Another process, protium H1 and H13 combine to form helium 2 and 4. So it is also example of nuclear fusion. It is based upon hydrogen bomb. So higher energy released during nuclear fusion. So in our solar system, sun is also source of energy. Nuclear fusion or hydrogen bomb principle also completed in sun, our star. Next, we want to know what is the method of preparation of hydrogen or dihydrogen. Hydrogen two atom combined by covalent bond and form H2. So it is dihydrogen. So next point, preparation of dihydrogen. H2. So first process, common process of hydrogen preparation is zinc granule react with acid like HCl or H2SO4 to form hydrogen gas. So Zn granule plus 2 HCl, then ZnCl2 plus hydrogen. Second, Zn plus H2SO4 dilute sulfuric acid, then form ZnSO4 zinc sulfate plus H2. So it is common lab method of H2 preparation. HCl or H2SO4 react with zinc. If any base or alkaline react with zinc granule, then also form hydrogen gas. By reaction of base or alkaline, Zn plus 2NaOH, sodium hydroxide, caustic soda, and form here Na2, Zn, O2 plus H2. So it sodium zincate. So acid and base react with zinc granule to form hydrogen gas. Second method of preparation is commercial method or industrial preparation. Large scale of hydrogen prepared by electrolysis of water molecules and also during formation of NaOH, sodium hydroxide, in Kastner-Kellner process. So water molecules electrolysis in presence of two different electrode, cathode and anode, platinum or palladium electrode use, nickel electrode used for electrolysis of water molecules. So industrial process, large scale hydrogen gas prepared by electrolysis of water molecules.
just like a 2H2 electrolysis, then form two H positive plus 2H negative. Cathode reaction, hydrogen gas also deposit or exit by cathode electrode. 2H positive change into H2 plus releasing here 2 electrons. 2H minus deposit on anode to form H2O plus half O2. So during electrolysis, hydrogen gas evolve by cathode and oxygen gas also evolve by anode. Electrolysis process completed in presence of acidic medium. Just like H2SO4 or weak alkaline medium, just like barium hydroxide. BOH2. So barium hydroxide and H2SO4 used during electrolysis of water. Third process, it is also commercial process. During preparation of sodium hydroxide NaOH by Costner-Kellner process, hydrogen gas exit as a side product. So brine NaCl solution used for preparation of NaOH, just like 2NaCl, electrolysis, then change into 2Na positive plus 2Cl minus. It is Costner-Kellner process, also included in S block element alkaline metal. So cathode reaction, two Na positive plus change into 2Na plus 2 electron. Anode reaction, 2Cl minus change into chlorine plus releasing here 2 electron. Again sodium combined with water vapor, 2H2 vapors, to form 2NaOH, sodium hydroxide, aqueous, and here is release H2 gas. So during production of sodium hydroxide, large scale H2 also produced. Next process is by alkanes, just like methane, ethane, propane, butane, or CnH2n. So carbon monoxide or methane react with water to form hydrogen gas. Example, CH4 plus O2, then CO2 plus 2H2. Mixture of CO2 and 2H2, both are gas here. Carbon monoxide